ही से टकराई है। तब रब्बे काबा ने अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर हजरत आमना की गोद में उतारा है, अब्दुल्ला की हवेली में उतारा है। और जब आए हैं मेरे मुस्तफा, सदाएं पड़ी हैं काने लाले करामत से टकराई है। तब मेरे नबी ने फारान की चोटी को हक व सदाकत का मिंबर बनाकर कुफ्र की ताबूत पर आखिरी कील ठोककर मेरे नबी ने फरमा दिया, बेटियों को जमीनों में दफन करने वालों, माओं को बाजारों में बेचने वालों, बहनों के साथ नाजायज रिश्ते करने वालों, बेवाओं पर जुल्म की इंतहा करने वालों, आज से किसी यतीम पर जुल्म नहीं होगा, किसी औरत पर कोई तशद्दुद नहीं होगी, इसलिए कि औरतों का मकाम बुलंद कर दिया गया है। अगर बीवी की शक्ल में सुन के मिजाज बनाइए और पूरी तकरीर आप 2 सितंबर को सुनने आइएगा। आएंगे ना इंशाअल्लाह। 2 सितंबर को आपके इसी वहाँ के कुछ हमारे अहबाब आए जिन्होंने कहा हजरत जरूर बता दीजिए। तो हमने कहा चले इंशाअल्लाह जरूर याद आएगा। अभी याद आया है तो मैं सोच रहा हूँ बता दूं वरना फिर भूल जाऊंगा। आने वाले 2 सितंबर को फुटहा कल्पी पारा, आप जानते हैं ना कल्पी पारा, तो सब जानते हैं माशाअल्लाह। कल्पी पारा बाजार एक रोजा अजीमुशान जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद किया जा रहा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कमेटी का नाम है गौसिया बॉयज ग्रुप ऑफ इंडिया। ये कमेटी हजरत हर साल बढ़ चढ़ कर प्रोग्राम करते हैं। पिछले साल अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब को बुलाए थे। इस साल खिताब फरमाने के लिए, खुसूसी खिताब फरमाने के लिए खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसलके आला हजरत मुफक्किर इस्लाम हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम जीलानी अजहरी साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं। कहिए सुभान अल्लाह। नात पढ़ने के लिए बरेली की सरजमीन से एक कोहिनूर हीरे का इंतखाब किया गया है, जिसे दुनिया मद्दाहे हबीब दावर हजरत कारी गुलाम गौस गजाली बरेलवी के नाम से जानती पहचानती है। वो तशरीफ लाएंगे। साथ ही साथ एक और ही अनोखा लहजा आ रहा है, जिसे दुनिया हजरत कारी नदीम सालार लखनवी के नाम से जानती पहचानती है। बहुत अच्छा पढ़ते हैं। आप उनको सुनेंगे तो लगे, आंख बंद करके सुनेंगे तो लगेगा कि असद इकबाल को सुन रहे हैं। कहिए सुभान अल्लाह। और आपके इलाके का वो मजबूत लहजा जो अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से टिका हुआ है, जिसे दुनियाए सुन्नियत मद्दाहे हबीब दावर कारी खुशलहान हजरत कारी मोहम्मद इसराइल मसूदी रिसियावी के नाम से जानती पहचानती है। और उस जलसे में इलाके और गिरदो नवा से और दूर दराज से दीगर उलमा अहले सुन्नत व अइम्मे मसाजिद कसीर तादाद में तशरीफ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह मुझ फकीर को भी मदऊ किया गया है। मैं भी हाजिर आऊंगा आपकी खिदमत के लिए। आप भी शिरकत करें, उस जलसे को कामयाब बनाएं। लहक के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जिंदगी से बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन। तवज्जो है, आका क्या है? रहमतुल लिल आलमीन। सिर्फ एक कौम के लिए रहमत नहीं है, या सिर्फ इंसानों के लिए रहमत नहीं है। अल्लाह ने फरमाया महबूब मैंने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। कहिए सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? सारे जहान के लिए। अब तवज्जो से बस मुख्तसर बात करनी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ। तवज्जो से सुनिएगा। हुजूर ना आए थे, जमाने का बुरा हाल था। इतना बुरा हाल था। ए बेटा ए, बहुत खामोशी से बैठना, बहुत अच्छे मौलाना से पाला पड़ा है। इतना बुरा हाल था कि लोग अपने हाथों से बेटियों को जिंदा जमीनों में दफन कर देते थे। कहिए अल्लाह अकबर। बहनों के साथ नाजायज रिश्ते कायम किए जाते थे। माओं के गले में रस्सी डालकर बाजारों में बेच दिया जाता था। बाप को गुलाम बनाकर बाजारों में फरोख्त कर दिया जाता था। बेवाओं के सर मुंडा करके चेहरे पे कालिक पोत करके उन औरतों को रुस्वा और जलील करके मार दिया जाता था। कमजोरों को पीटा जा रहा था, यतीमों को सताया जा रहा था, कमजोरों पे जुल्म की आंधियां चलाई जा रही थी। मगर जब से सकती हुई माओं की सिसकियां
जब बिलखती हुई बेटियों की आहें अर्शे इलाही से टकराई है, तब रब्बे काबा ने अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर हजरत आमना की गोद में उतारा है, अब्दुल्ला की हवेली में उतारा है। और जब आए हैं मेरे मुस्तफा, सदाएं पड़ी है काने लाले करामत से टकराई है, तब मेरे नबी ने फारान की चोटी को हक व सदाकत का मिंबर बनाकर कुफ्र की ताबूत पर आखिरी कील ठोककर मेरे नबी ने फरमा दिया, बेटियों को जमीनों में दफन करने वालों, माओं को बाजारों में बेचने वालों, बहनों के साथ नाजायज रिश्ते करने वालों, बेवाओं पर जुल्म की इंतहा करने वालों, आज से किसी यतीम पर जुल्म नहीं होगा, किसी औरत पर कोई तशद्दुद नहीं होगी, इसलिए कि औरतों का मकाम बुलंद कर दिया गया है। अगर बीवी की शक्ल में है तो शौहर के लिए मोहब्बत है, अगर बेटी की शक्ल में है तो माँ बाप के लिए रहमत है, अगर बहन की शक्ल में है तो भाई के लिए नेमत है, और अगर माँ है तो अपनी औलाद के लिए जन्नत है। कितना बड़ा मर्तबा, कितना बड़ा मर्तबा। मगर मेरे मुस्तफा आए, बेटियों की अजमत को मेरे नबी ने बचाया, हुजूर ने दफन होती बेटियों को बचाया, हुजूर ने बिकती हुई माओं को बचाया। लेकिन अफसोस कलेजे तो उस वक्त फटे हैं मेरे आलिमों के, सारी नेमतें मिली मुस्तफा के सदके में, ये जिंदगी मिली मुस्तफा के सदके में, ये हवेली मिली मुस्तफा के सदके में, ये कायनात का जर्रा जर्रा पैदा हुआ मेरे नबी के सदके में। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, आज उम्मत के हाल पे आप नजर डालें, आज उम्मत के किरदार पे नजर डालें, माओ पे लाठियां इस्लाम के बेटे बरसाए, बाप के गालों पे तमाचे मुसलमानों के बेटे चलाए मारे, अपनी बेटियों की विलादत पर अपने चेहरे बिगाड़ कर सोग और गम का माहौल क्रिएट करने वाले मुसलमान, फिर भी कहते हो मौलाना हम कामयाब क्यों नहीं होते हैं? अल्लाह के इज्जत की कसम खा के कहता हूँ मेरे अजीज, तेरे घर में बेटी की पैदाइश हो, चेहरा बिगाड़ मत, मसरत शादमानी से मुस्कुरा दे, इसलिए कि इधर तो मुस्कुराएगा तो तेरे मुस्कुराने से हो सकता है दुनिया तुझे बेवकूफ समझे, लेकिन जब किसी बेटी की आमद पर बाप मुस्कुराता है तो उसके मुस्कुराने पर मदीने के मुस्तफा मुस्कुराते हैं। बहुत खूब है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब है, बहुत खूब। तवज्जो चाहता हूँ, बस एक आखिरी बात मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं। बेटियों की आमद पर मुंह न चढ़ाया करो, बड़ा बुलंद है मर्तबा शहजादियों का। हजरत इमाम तबरानी ने हजरत एक वाकया नकल फरमाया है, पढ़ा तो कलेजा फट गया। एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम है हजरत सासा इब्ने नाजिया रजी अल्लाह ताला। ये सहाबी, ये जब ईमान लाए, हुजूर की बारगाह में आए, कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हुए। तवज्जो से सुनिएगा, हुजूर की बारगाह में आए, कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल। अब जब मुसलमान हो गए तो हुजूर की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह कुछ पूछना चाहता हूं, इजाजत है? नबी ने इरशाद फरमाया, सासा कहो क्या कहना चाहते हैं। हजरत सासा का सवाल सुने, मुस्तफा की बारगाह में सवाल अर्ज कर रहे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या कोई बंदा हालते कुफ्र में, यानी मुसलमान न हुआ हो, हालते कुफ्र में कोई नेकी करे और फिर इस्लाम की तरफ पलट आवे, तो क्या अल्लाह ताला उन नेकियों का बदला कयामत में अता फरमाएगा?
यानी जब मैं काफिर था तो मैंने नेकी की, अब मैं मुसलमान हुआ तो क्या जो मैं काफिर था उस वक्त जो मैंने नेकी की थी, क्या उस नेकी का बदला कयामत में मिलेगा? तवज्जो से जुमले को नोट करके जाइएगा। अगर कलेजे दिल है और दिल में जर्रा बराबर भी नरमी है तो आपके आंखों से आंसू जरूर गिर जाएंगे। इतना कहा जब हजरत सासा ने तो मेरे मुस्तफा मुस्कुराए, यूं मुस्कुराए चांद सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दी। आका फरमाते हैं सासा क्या नेकी किया था तुमने और किस नेकी का बदला चाहते हो तुम? तो अब हजरत सासा वो वाकया बयान करते हैं, सुनो। हजरत सासा कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब मैं हालत कुफ्र में था तो एक दिन मेरे 2 ऊंट गायब हो गए। कितने ऊंट? 2 ऊंट। मैंने तलाश करने के लिए अपने घर से तीसरे ऊंट को सवारी के लिए खोला। मैं उस पर सवार हुआ, तलाश करने निकल गया। तलाश करते 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 जंगल पार कर गया। जंगल के उस पार एक आबादी थी। मेरे मुस्तफा हुजूर तशरीफ फरमाया, आका सासा की जुमले को समाप्त कर रहे हैं। सासा कहते जब मैं जंगल के उस पार गया आका तो एक आबादी थी, जिस आबादी में एक शख्स, बूढ़ा शख्स बैठा था, जानवरों के बीच घिरा था। उसी जानवरों के दरमियान मेरे 2 ऊंट बंधे हुए थे। मैं गया, हमने कहा भाई साहब ये 2 ऊंट जो आपके यहाँ बंधे हैं ये मेरे हैं। तो उस शख्स ने कहा अगर ये ऊंट आपके हैं तो आप ले जाइए। ये चरते चरते मेरे पास आ गए थे, मैंने इन्हें बांध दिया था। सासा को इतना उस शख्स ने कहा, वो गैर मुस्लिम था, फिर उसने अपने घर की तरफ मुखातिब होकर के एक जुमला कहा बताओ लड़का आया कि लड़की आई? तो अंदर से आवाज आई अभी थोड़ा वक्त है, अभी कुछ नहीं आया। हजरत सासा कहते हैं जब मैंने इतना सुना कि लड़का आया कि लड़की आई तो मेरे दिल में ये सवाल पैदा हुआ कि लाओ मैं इससे पूछूं कि अगर लड़का आता तो क्या करेगा, लड़की आती तो क्या करेगा। तो जब हजरत सासा ने उस शख्स से पूछा बता लड़का आता तो क्या करता, लड़की आती तो क्या करता? कहा अगर लड़का आता तो कबीले में मेरी शान बढ़ाता, कबीले में मेरी इज्जत बढ़ जाती। लड़की आती तो जिल्लत और रुसवाई का बाइस बनती। मैं उस लड़की को अपने इन्हीं हाथों से जिंदा जमीन में दफन कर देता। इतने में उस घर से आवाज आई लड़की की विलादत हुई है। लड़की को गोद में लेकर उस बूढ़े शख्स के हाथों में दिया गया। सासा कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब उस चांद से चमकती हुई नन्ही परी पर मेरी निगाह पड़ी है, आका जब उस चेहरे पर मेरी निगाह पड़ी जैसे कि मेरे कलेजे फट गए। हमने अपने दिल में यह हद का अमामा बांध लिया कि या रसूल अल्लाह ये छोटी सी शहजादी है जो अभी जमीन पर कदम रखी है, इसका क्या कसूर है? ये तो अपने बाप की गोद में बड़े आराम से खेल रही है, लेकिन इसे पता नहीं है कि जिसको मैं, जिस गोद को मैं महफूज समझ रही हूँ, इसी हाथों से मैं जिंदा जमीन में दफन की जाने वाली हूँ। उस शख्स ने, हजरत सासा कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरा दिल फट गया। मैंने दिल में यह अहद कर लिया कि अब मैं इस बच्ची को जिंदा जमीन में दफन नहीं होने दूंगा। ये चांद से चमकती हुई शहजादी को मैं बचा के लेकर के जाऊंगा। सासा कहते या रसूल अल्लाह मेरी आंखें बरस पड़ी। हमने कहा वो शख्स ये बता तो सही, ये बच्ची अगर तू मुझे देना चाहे तो दे सकता है, मैं इस बच्ची को लेना चाहता हूँ। उस शख्स ने कहा ऐसे इतने आसानी से नहीं दूंगा। कहा फिर क्या इसकी उजरत लूंगा? कहा उजरत क्या लोगे? कहा जो 2 ऊंट तुम्हारे मेरे यहाँ बंधे हैं, ये उस शख्स ने जब कहा मैं उजरत लूंगा, हजरत सासा ने कहा ठीक है उजरत ले लो। ये जो 2 ऊंट तुम्हारे यहाँ बंधे हैं ये दोनों ऊंट ले लो, बच्ची को मेरे हवाले कर दो। उस शख्स ने कहा नहीं नहीं, जो तीसरा ऊंट तुम लेकर के आए हो ये ऊंट भी मैं ले लूंगा, 3 ऊंट के बदले ये बच्ची दूंगा। हजरत सासा बारगाह नबूवत में ज़ारो कतार रो रहे हैं। चश्माने नबूवत भी सावन बादों की तरह बरसती जा रही है। सासा कहते या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, मेरे आका मैंने यह हद कर लिया था, अब 2 नहीं 3 नहीं, अगर ये कितने भी ऊंटों का सवाल कर देगा मैं इस बच्ची को छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। इसको बचा करके मैं अपने कबीले वापस लेकर के जाऊँ।
जाऊंगा। हजरत सासा ने कहा ठीक है ये भी तुम ले लो, तीनों ऊंट के बदले ये शहजादी मुझे दे दो। सासा कहते वो शहजादी मैंने लिया, लेकर के आया। मैंने अपनी हवेली में जब मैं पहुंचा, अपने घर की लौंडी को बुलाया, अपने घर की नौकरानी को बुलाया, मैंने अपनी बांदी को बुलाया। ये चांद से चमकती हुई बच्ची को मैंने बांदी की गोद में दिया। हमने कहा ले इसे दूध पिला दे। बांदी ने दूध पिलाया, फिर मैंने उसे अपनी गोद में लिया। आका कितनी बच्ची, कितनी नादान थी वो बच्ची कि जब उसने दूध पीकर मेरे गोद में वापसी की है, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो बच्ची कभी मेरे सीने पे हाथ रखती, कभी मेरी दाढ़ियों से खेलती, कभी मेरे चेहरे में चिमटियां काटती, कभी मेरे चेहरे पे हाथ रख करके फेरती। आका उस बच्ची के हाथ मेरे सीने पे क्या लग रहे थे, मेरे दिल की दुनिया बदलती जा रही थी। या रसूल अल्लाह, जब मैंने उस बच्ची को बचा लिया तो सासा के दिल में यह ख्याल पैदा हो गया कि आज से जिन जिन कबाइल में बच्चियां जिंदा जमीनों में दफन की जाती हैं, सासा जाएगा उन बच्चियों को खरीद कर लाएगा, अब जिंदा जमीनों में दफन नहीं होने देगा। वो मेरे नबी की अजमतों के डंके बजाने वालों, वो आका के रहमतुल लिल आलमीन होने का दम भरने वालों, आओ मेरे नबी की अजमत मुलाहिजा करो। हजरत सासा कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने यह हद कर लिया, अब किसी बच्ची को जिंदा जमीन में दफन नहीं होने दूंगा। आज के बाद कोई बच्ची, मेरे जानने के मुताबिक, मेरे इल्म में रहते हुए कोई बच्ची जिंदा दरगोर नहीं की जाएगी। आका मैं निकल गया उन कबाइल में जहां बच्चियां जिंदा दफन की जाती थी। 3 ऊंट देता था, बच्ची को लाता था अपनी हवेली में छोड़ता था। 3 ऊंट देता था, बच्ची को लाता था अपनी हवेली में छोड़ता था। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सासा ने कोई बहुत बड़ी नेकी तो नहीं की है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सासा की हवेली में 1, 2, 10, 20 नहीं, आका 350 से जायद बच्चियां मेरी हवेली में पल रही हैं। आका उन बच्चियों को मैंने बचाया है। कायनात के दूल्हा की आंखें बरस रही है। मुस्तफा जाने रहमत रोते जा रहे हैं, सासा बयान करते जा रहे हैं। आकाए नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाहों को फैला दिया। आका फरमाते हैं सासा आ मेरे कलेजे से लग जा, आ मेरे सीने से लग जा। सासा को मेरे मुस्तफा ने सीने से लगा लिया और सीने से लगाकर आका फरमाते हैं ओ सासा, तू कहता है कि तुझे बदला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा तो क्या मिलेगा सासा, ये बदला ही तो है कि तू कुफ्र के दलदल में फंसा हुआ था, कुफ्र की तारीकी में छुपा हुआ था। अल्लाह ने उन्हीं बच्चियों के सदके में तुझे कुफ्र के दलदल से निकाला है और ईमान के उजाले में लाकर खड़ा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत, अज़मते नबी अकरम। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। अल्लाह के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जिंदगी से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरत सासा बारगाह नबूवत में अर्ज करते जा रहे या रसूल अल्लाह, वो चांद से बच्ची ने जब मेरे सीने पे हाथ रखा, आका मेरे दिल की दुनिया बदल गई। मैंने यह का अमामा बांध लिया। सासा अभी तेरी दौलत जितनी भी है अगर कुर्बान होगी तो इन बच्चियों के बचाने के लिए कुर्बान होगी। आका आज मेरी हवेली में 300 से जायद बच्चियां पल रही हैं। आका आज मेरी हवेली में वो बच्चियां सांसें ले रही हैं। ए मेरे मुस्तफ़ा, क्या इसका बदला मेरा रब क़यामत के दिन अता करेगा? मेरे नबी रहमतुल लिल आलमीन ने सासा को सीने से लगा लिया। एक गढ़घरा वालों, ये सीने से लगाने वाला कौन है? अमा ये वो है जो अक्सा में पहुंच जाए तो 1,24,000 कमोबेश अंबिया की जमात बोल पड़े, मौला 2 रकात महबूब के पीछे पढ़वा दे ताकि मुक्तदियत का शरफ हासिल हो जाए। अर्श पर पहुंच जाए तो अर्श के फरिश्ते कह दे मौला तेरे कदम हर आसमान, महबूब के कदम हर आसमान पे रखवा दे ताकि उनके कदमों की खैरात हमें भी अता हो जाए। उस नबी ये आखिरुज़ ज़मान है, उस नबी ये रहमतुल लिल आलमीन ने हजरत सासा को सीने से लगाया और फरमाते हैं आका, अरे सासा तेरे दुनिया में बदला जो तुझे मिला है वो ये मिला है कि आज तू कुफ्र से निकला है, इस्लाम के उजाले में आया है और कल कयामत के दिन मेरा मौला तुझे ऐसा बदला देगा
तुझे बस उसकी नेमतों से और उसके तमाम तर खूबियों से नवाजा जाएगा तो अहले महशर तुझे देख करके रश्क करते नजर आएंगे। आप अंदाजा लगाएं, बच्चियों को बचा, अपनी बेटी नहीं सिर्फ बचाया गया है। मगर अफसोस आज हम अपनी घर में जब बेटियों की विलादत होती है चेहरे बिगाड़ लेते हैं हम। और मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ नूरी का ये जुमला नोट करके जाइएगा, जिनको अल्लाह ने बेटियों की नेमत से नवाजा है, अगर उन्होंने कभी एहसास नहीं किया तो इस बात का एहसास कर लीजिए। कितने दिन थके हारे हो आप, कितने दिन अपनी मसाफत तय करके आए हो आप, लेकिन जब घर सुनेंगे ना इंशाअल्लाह, बोले जिंदगी से लहक के या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो से जानो, कितनी भी लंबी मसाफत तय करके आए, कितना भी लंबा सफर करके आओ, कितने भी थके हो आप, घर के अंदर कदम रखिए, घर के अंदर कदम रखिए। सबसे पहले जो आपकी तरफ दौड़ती हुई आएगी ना, वो कोई और नहीं, आपकी बेटी है। बोलो सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? अम्मा मैंने देखा है घर के जितने अपराध होते हैं सबकी तमन्नाएं अलग होती हैं। अगर बाप लंबे सफर से घर में जितने अपराध होते हैं सबकी तमन्नाएं अलग है। बीवी का तमन्ना अलग है, माँ बाप की आरज़ुएं अलग है, भाई की आरज़ू अलग है, बेटियों की तमन्ना ही अलग है। मगर जब पूरे सफर का थकान कद्दर बुलंद है कि नबी के बेटे का दीदार कर रहे हैं और हुजूर का तज़किरा सुन रहे हैं। हजरात, वक्त के दामन में इतनी जगह नहीं बची है कि बहुत लंबी चौड़ी में तकरीर करूं। मिंबर शरीफ पर हमारे उलमा बैठे हैं, बहुत ही जिम्मेदार एक काफिला है। बेहतरीन मद्दाहाने मुस्तफ़ा से आपने उम्दा और अछूते अंदाज समात किए हैं। उस्ताजुल शुअरा मुफक्किर कौम मिल्लत हज़रत कारी अख्तर साहब क़िबला से आपने समात किया। मद्दाहे हबीब दावर हज़रत कारी नेमत रहमानी बलरामपुरी से आपने समात किया। शहनशाह तरन्नुम हज़रत कारी सनाउर रहमान लक्ष्मणपुरी से आपने समात किया। नकीब अहले सुन्नत हज़रत कारी रोशन रज़ा से आपने अच्छे अशार समात किए। अब इजाज़त हो तो 10, 15, 20 मिनट कुछ गुफ्तगू भी हो जाए।
सुनेंगे ना। सब हुजूर की मोहब्बत में बैठे हैं, तो जितने लोग हुजूर की मोहब्बत में बैठे हैं, बहुत देर से बैठे हैं, थोड़ा सा पैर सीधा कर लें, 1 सेकंड मिनट के लिए जरा आप खड़े हो जाएं। सुभान अल्लाह। अब आप अगर हुजूर की मोहब्बत में खड़े हो गए हैं तो मोहब्बत में कुर्सी लेके आगे चले जाएं। सुभान अल्लाह। और 2-2 कदम आगे बढ़ा लें, 2-2 कदम आगे बढ़ा लें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इजाजत है भाई। मुखय्यर कौम मिल्लत नाशर मसलक आला हजरत कारी अब्दुर्रहमान साहब क़िबला का की मोहब्बतों का मैं मशकूर हूँ। पहली बार आपके गांव में आया हूँ। हुजूर की मोहब्बत में दिल लगाकर अदब के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक मर्तबा और मचलकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम। दरमियाने तकरीर चाय मत भिजवाना भाई, वरना जहां चाय पहुंची मेरी तकरीर खत्म। वैसे भी 25 अगस्त की तारीख ली गई थी, 26 हो गई। मैं अपने वादे पे पहुंचा, आप अपने वादे पे तकरीर नहीं करवा पाए। अब अगर मैं कर दूं तो ये मेरा एहसान है। तकरीबन सैयद साहब क़िबला 25 नौजवान लड़के शंकरपुर नवाबगंज के अतराफ से चल के आए थे बेचारे, मगर सब वापस चले गए। उन लोग को लगा कि आज हजरत को टाइम ही नहीं दिया जाएगा। बहरे कैफ उनमें से कुछ अफराद बैठे हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तकामत हक्कानियत की शान सुन्नियत की जान यानी इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिजवान, इसके रिसालते माब का चादर हटाकर सर निकाल कर यूं अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। और अब अगर मिंबर थोड़ा सा हसास हो जाए तो नूरी का खिताब यहीं से शुरू हो जाए। मेरा ईमान कहता है हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। कटघरा वालों, अगर तकरीर सुनने वाले हो और सुनते हो, सुनने का जज्बा रखते हो तो सुनो। क्या कहा मेरे इमाम ने? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। चार जानिब से आवाज उठी जब इस्लाम के बेटों ने अपने दरवाजों पर नबी के मीलाद का झंडा नस्ब किया तो कुफ्र के कलेजे फट गए। सारी दुनिया चीख कर बोल पड़ी, अमा ओ मुस्तफा के गुलामों, ये झंडे कब तक लगाओगे? क्या 2 साल लगाओगे कि 10 साल लगाओगे कि 20 साल लगाओगे? तो बरेली के कलंदर ने कुफ्र की ताबूत पर आखिरी कील ठोक कर जवाब दे दिया, मियां ये अपना 10-20 साल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमारा मिजाज तो ये है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। जरा जिस अंदाज में खिताब हो रहा है उसी अंदाज में आप जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, दिलदार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
उठाओ हाथों को अलम बना के कह दो हुसैनी तेवर में लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिंदगी से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। अब मुझे लगा है कि हाँ थोड़ी देर तकरीर शायद आप सुनेंगे, है ना। यही तकरीर अगर 10:30 बजे हुई होती तो इंशाअल्लाह कुछ और रंग होता, लेकिन कोई बात नहीं है। हम तादाद से तो कभी घबराए ही नहीं। इतिहास शाहिद है, तादाद मेरी हमेशा मुट्ठी भर रही है, लेकिन फतह का झंडा ईमान वालों ने ही नस्ब किया है। ये हमारा इतिहास है। तो सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। निकला है चांद रबीउल अव्वल का। अरे अब तो बोलो, जोर से बोलो। निकला है चांद रबीउल अव्वल का, लहरा दिए गए हैं छरसू मुस्तफा के नाम के झंडे, सजा दी गई हैं इस्लाम वालों की गलियां। सारी दुनिया ने पूछा सुन्नियों ये गलियां क्यों सजा रहे हो, ये घर में चरागा क्यों कर रहे हो, ये झंडे क्यों लगा रहे हो। कटघरा वालों अब आओ तकरीर सुनो। 12 रबीउल नूर का दिन है, सुबह सादिक का वक्त है, दोशंबा की सुबह है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के विलादत का वक्त है। देखा कि काबा अपनी मस्ती में झूम रहा है। क्या कर रहा है? झूम रहा है। आजम खान नूरी ने आलम तसव्वुर में काबे की दीवारों में लगे हुए पत्थरों से पूछा, वो काबे के दीवार जरा ये तो बता, न आंधी आई, न भूकंप आया, न जीसीबी चली, न हथौड़ा चला, आखिर तू झूम क्यों रहा है? और तेरे कलेजे में खड़े हुए 313 महामहिम लोग मुंह के बल की औंधे हैं। तवज्जो चाहता हूँ अहमद भाई, माशाअल्लाह पूरा मिंबर खाली हो गया है। ये हमारे साथ अक्सर होता है। हाँ, बुलाए तो हम जरूर जाते हैं, लेकिन आखिरी में कूचर बर्द था ना, हमें ढकेले भी थे। लेकिन ये आपकी मोहब्बत है, बस किसी तरीके से मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। झूम रहा है काबा अपनी मस्ती में, झूम रहा है काबा। हमने कहा ओ काबा आज इतना वजद क्यों कर रहा है, आज इतना झूम क्यों रहा है? काबे ने जवाब दिया मेरे अंदर देख अंदर। हमने कहा अंदर क्या देखें, पत्थर की गोद में पत्थर ही तो रखे हैं। का जरा एक नजर 313 जो बुत रखे थे जरा उन पर तवज्जो रखिएगा। का पत्थर की गोद में पत्थर ही तो रखे हैं। का नजरें बढ़ा के तो देख, नूरी की नजरें बढ़ी तो क्या देखा? 313 महामहिम मुंह के बल औंधे पड़े। हमने कहा न जीसीबी चली, न हथौड़ा